हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनू शर्मा और आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। इसमें दो सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहला है विभाजन सूत्र, जो कि इस तरीके से है कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और आता है m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2। दूसरा आता है मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए सूत्र। मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए सूत्र क्या दिया हुआ है? x1 प्लस x2 अपॉन में 2/1 प्लस बाई 2 अपॉन में 2। अब आता है फर्स्ट क्वेश्चन। इस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। यानी जहाँ पे विभाजन की बात हो जाती है वहाँ पर हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हमको दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी। तो जो हमारा ए बिंदु है वो है -1,7 और जो बी बिंदु है वो है हमारा 4,-3। ये जो बिंदु हैं हमारे, जो ये बिंदु दे रखे ये काम करते हैं हमारे x1/1 x2/2। वो तो इसमें इसकी जगह आते हैं x1 x2 by 1/2 की जगह। और जो हमको रेशियो में दिया होता है वो काम करता है हमारे m1 और m2 का। ये दिया हुआ है हमको बिंदु P, क्या दिया हुआ है? 2:3। तो ये हो गया हमारा m1 और m2। अब क्या कह रहा है? उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता। तो यहाँ कौन सा बिंदु है? P बिंदु। तो हमको P बिंदु के निर्देशांक बताने की क्या होंगे? तो P बिंदु के निर्देशांक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला m1 कितना आया हमारा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखेंगे जो m1 है वो कितना है हमारा? यहाँ पर m1 है हमारा 2, x2 कितना है? ये हो गया x1/1 x2/2 और x2 हो गया 4 प्लस m2 कितना है? 3। x1 कितना है? x1 है हमारा -1, x2 था 4 और m1 था हमारा 2। ये हो गया m1 प्लस m2। m1 कितना है? 2/2 कितना है? -3 प्लस m2 कितना है? 3 और बाई 1 कितना है? 7 और ये हो गया हमारा 2 प्लस 3। तो ये आ गया 2 चौका 8 प्लस माइनस 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 का 3 5। ये हो गया -6 7 तिया 21 प्लस 5। तो ये आ गया 8 में से 3 गए 5 और ये माइनस प्लस माइनस 21 में से 6 गए 15। ये कट गया हमारा, ये आ गया 1,3। 5 से 15 कट गया 3 बार। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए हमारे? तो बिंदु P के निर्देशांक आए हमारे 1,3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 2। कि बिंदुओं 4,-1 और -2,3 को जोड़ने वाले समविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो हमको दिया हुआ है
कोई दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी, तो जोड़ने वाली ये हो गया हमारा ए बिंदु 4 कॉमा -1 और ये हो गया हमारा -2 कॉमा 3। क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन में ला लेते हैं। बिंदुओं 4 कॉमा -1 और -2 कॉमा 3 को जोड़ने वाले रहे समत्रिभाजित, यानी कोई बिंदु इन बिंदुओं को समान 3 भागों में विभाजित करता है। जैसे मान लिया हमने जो ए बिंदु है इसको किस में भाग करता है, इन बिंदुओं को समान 3 भागों में। इसको नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया Q। तो हमने बताया था आपको, जहाँ पे विभाजन की बात हो जाए या विभाजित की बात हो जाए वहाँ पे फॉर्मूला लगता है विभाजन सूत्र। तो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। अब हमको ज़रूरत पड़ी रेशियो की कि जो m1 m2 है वे क्या होंगे हमारे, तो देखेंगे m1 m2 क्या होंगे। अब हमको P के लिए चाहिए, तो P से आगे कितने नंबर रह गए, 1 रेशियो 1। P के बाद कितने रह गए, 2, तो 1 रेशियो 2। Q लिया, Q के आगे कितने रह गए, 2 और Q के बाद कितने नंबर रह गए, 1, तो ये हो गया 2 रेशियो 1। अब निकालेंगे बिंदु P के निर्देशांक। m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो देखेंगे जो हमारा m1 है वो कितना है हमारा, m1 m2 बिंदु B के लिए हो गया। ये m1 तो हमारा 1 है और m2 2 है हमारा, किसके लिए, बिंदु P के निर्देशांक के लिए। m1 1 और x2 हो गया हमारा -2, m2 2 और x1 हो गया हमारा 4 और ये हो गया m1 प्लस m2। ये m1 हो गया हमारा 1 और y2 हो गया हमारा 3 प्लस m2 हो गया हमारा 2 और y1 हो गया -1 और m1 प्लस m2 क्या हो गए, m1 1 और m2 हमारा 2। तो हमारे यहाँ y1 कितना था, y1 था हमारा m1 y2 था हमारा कितना 3 और +2 m2 हमारा 2 और y1 था -1। तो ये हो गया हमारा -2 2 4 जा 8 1 और 2 3, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 2 और 1 का -2, 2 और 1 का मल्टीप्लाई किया -2 और माइनस प्लस माइनस और ये हो गया हमारा 3। तो ये आ गया हमारा 6/3 कॉमा 1/3, ये कट गया 2 बार, तो ये आ गया हमारा 2 कॉमा 1/3। यानी बिंदु P के निर्देशांक मिला के देखते हैं कि हमारे क्या हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक हैं हमारे 2 कॉमा -5/3, क्या है 2 कॉमा -5/3 बिंदु इसके निर्देशांक है हमारे। तो यहाँ पे हम पे गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू है वो बेटा माइनस में है, तो यहाँ भी माइनस, और कहाँ थी Q की वैल्यू, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये हो गई थी हमारी गड़बड़। यहाँ पे जो Q की वैल्यू वो किस में, माइनस में, तो ये हो गया हमारा -5/3। तो ये आ गए हमारे 2 कॉमा -5/3, ये हमारे किसके हो गए, P के निर्देशांक हो गए। क्वेश्चन मिला लेते हैं एक बार, राइट है आंसर में देखते हैं। ये हो गए हमारे P के निर्देशांक। अब हमको किसके चाहिए, Q के निर्देशांक। तो बिंदु Q के निर्देशांक, तो फॉर्मूला क्या है, तो बिंदु Q के लिए जो m1 m2 है वो होगा हमारा 2:1। तो देखेंगे m1 x2 कितना है, -2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 कितना है 4 अपॉन 2 + 1। आगे आता है m2 y1 प्लस m1
m1 कितना है, m1 2, m1 बाई टू है हमारा माइनस का 3 प्लस m2 बाई वन कितना है माइनस का 1। तो ये हो गया हमारा 2 + 1, तो ये हो गया माइनस का 4 + 4/3, ये हो गया -6 प्लस माइनस 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 का 1/3। तो ये आ गया हमारा 0/3 -7/3। तो बिंदु Q के निर्देशांक हो गए 0, -7/3। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। और आंसर मैच करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। आंसर मैच करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो आंसर आ रहा है 0, -7/3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। एक बार हम इसके कोऑर्डिनेट और मिला लेते हैं, यानी निर्देश जो हमको बिंदु दिए हुए हैं उनको और मिला लेते हैं। -3, 10, 6, -8 और -1, 6। तो देखेंगे जब बात आ जाए कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजित की बात हो रही है तो विभाजन सूत्र तो लगेगा ही लगेगा। दूसरी बात आती है, अब हमको बिंदु तो दे रखे हैं यहाँ पर कि -3, 10 और दूसरा बिंदु है 6, -8। इसको तो नाम दे दिया ए बिंदु और इसको नाम दे दिया बिंदु बी। अब इसको नाम दे दिया पी। जब ये बात आ जाए कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो वहाँ पे हम के अनुपात 1 मान के चलते हैं कि k/1 में डिवाइड करेगा, यानी विभाजित करेगा। तो देखेंगे ये हो गया हमारा x1/1, ये x2/2। पहले तो हमको अनुपात निकालना होता था, यानी अनुपात दे के रखता था, कोऑर्डिनेट निकालने होते थे उस बिंदु के। अब हमको क्या है, उस बिंदु के कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं पहले की तरह, जो हम ये निकालते थे बिंदु, ये तो हमको अब दे रखे हैं। अब हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो उल्टा हो गया, थोड़ा देखेंगे यहाँ पर m1 x2 + m2 x1/m1 + m2। और ये हो गया m1/2 + m2/1/m1 + m2। तो देखेंगे यहाँ पर ये हो गया मेरा m1 और m2। तो यहाँ m1 कितना है हमारा, m1 तो हमारा k है, और x2 कितना है हमारा 6 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है -3। और m1 m2 है हमारे m1k और m2 1। m1 हो गया हमारा k और /2 हो गया हमारा /2 -8 प्लस m2 1 और /1 हो गया हमारा 10। और ये हो गया हमारा k + 1। अब जो बिंदु हमको पहले निकालने होते थे वो बिंदु इसने हमको क्या कर रखे, अब की बार दे रखे। और अब की बार हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो वो जो बिंदु है वो हमको क्या दे रखे, 1,6। तो देखेंगे यहाँ 6k + -3 k + 1 -8k + 10 k + 1 = -1,6। अब हम इसकी कंपेयर करेंगे, जो x वाला है वो x वाले से कंपेयर और जो y का वो y वाले से कंपेयर। तो 6k - 3 k + 1 = -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6k - 3 -k - 1 6k माइनस का k प्लस का हो गया -1 + 3। तो ये हो गया भैया 7k = 2, k = आ गया हमारा 2/7। तो हमको बताना है कि जो P बिंदु है वह P बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो P बिंदु को अनुपात में विभाजित करेगा।
देखेंगे किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हमने जो P बिंदु है वो माना था हमने K/1, K की वैल्यू आई 2/7 रेशियो 1, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो ये हो जाएगा 2/7। तो क्या आ गया हमारा आंसर 2/7। आंसर मिला के देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का कि क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है, M1 M2 आ गए हमारे 2/7। तो जो ये है हमारा ये काम करेगा M1 का और ये काम करेगा M2 का। तो यहाँ हमने दोनों रेशियो निकाल लिए हैं। यदि आप इससे भी K की वैल्यू निकाल के देखोगे तो वो भी क्या आएगी 2/7 ही आएगी। और ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए बिंदु दिया हुआ है हमको 1,-5 और बी बिंदु दिया हुआ है -4,5 और इसको मान लिया मैंने पी बिंदु। तो क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1,-5 आंसर मैच कर लेते हैं क्वेश्चन, जिसमें ए बिंदु 1,-5 और बी बिंदु -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष से विभाजित करता है। तो हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर वाई क्या होता है 0 होता है। एक्स अक्ष पे वाई क्या होता है 0 और वाई अक्ष पे ये क्या होता है, वाई अक्ष पे एक्स 0 होता है। तो क्या कह रहा है, मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, यानी हमको क्या बताने कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, वो हमको M1 M2 निकालना, यानी किस अनुपात में जो रेशियो है वो बताना, यानी M1 M2 हमारा क्या होगा। तो यहाँ वही वाली बात आ गई जो हमने अगले क्वेश्चन कि किस अनुपात में विभाजित करेगा इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, ये भी वही बात है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो मान लेते हैं कि हम यह P बिंदु को K/1 में विभाजित करेगा। तो लिखेंगे ए बी बिंदु P को K/1 में विभाजित करते हैं। तो एक्स अक्ष के लिए दो फॉर्मूले कि एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है x, 0, वाई अक्ष पर बिंदु क्या होता है 0, y, यानी एक्स अक्ष पे y 0 होता है, वाई अक्ष पे वाई अक्ष पे x 0 हो जाता है। तो बिंदु P के हमको क्या बताने, निर्देशांक बताने कि बिंदु P ए बी बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो जहाँ पे विभाजन की बात हो जाती है वहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया जाता है कि M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये हो गया M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये क्या हो गया यहाँ हमारा, ये हो गया हमारा x1/1, ये हो गया x2/2 और ये क्या हो गया हमारा M1 और M2। तो ये हमारा M1 हो गया हमारा K और x2 हो गया हमारा -4, M2 हो गया 1 और x1 भी हो गया हमारा 1 और M1 M2 क्या हो गया K+1। M1 क्या हो गया हमारा K/2 क्या हो गया 5 प्लस M2 1 और y1 क्या हो गया -5 और ये क्या हो गया M1 M2 हो गया K+1। और जो हमारे एक्स अक्ष पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं x, 0। जब हमसे रेशियो निकालने की बात आ जाए तो जिन कोऑर्डिनेट को दे के रखता है उन कोऑर्डिनेट को हम जो हम विभाजन सूत्र है वो बिंदु हमारे विभाजन सूत्र के इक्वल में आ जाते हैं जब हमको रेशियो ना दिया हो।
तो ये हो गया -4k+1 अपॉन k+1, ये हो गया 5k -5 और k+1 इक्वल टू x, 0। कंपेयर करेंगे x वाले को x वाले से, -4k+1 k+1 इक्वल टू x, यहाँ से 5k -5 और k+1 इक्वल टू 0। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। ये हो गया 5k -5 इक्वल टू 0 और ये माइनस का 5 है उधर जाके हो गया प्लस का, तो k बराबर आ गया 1। पुट k इक्वल टू 1, k की वैल्यू यहाँ रखेंगे -4, k की वैल्यू 1 + 1, k की वैल्यू क्या है 1 + 1, तो ये हो गया मेरा -4 प्लस का 1 बटे में 2, तो x बराबर आ गया मेरा -3/2। तो जो हमारे x अक्ष पर बिंदु होंगे, जो x अक्ष पर बिंदु P के निर्देशांक, x अक्ष पर बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, x, 0 और x की वैल्यू आई है हमारी -3/2, 0। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। एक बार आंसर मैच करके देखते हैं कि क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम राइट है, -3/2, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x, y का मान बताइए। तो देखेंगे यहाँ पर A, B, C और D। तो जो A बिंदु है वो दिया हुआ है मुझको 1, 2, दूसरा दिया हुआ है 4, y, तीसरा दिया हुआ है x, 6 और चौथा दिया हुआ है 3, 5। क्वेश्चन पढ़ लेंगे, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 को इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान। यहाँ से मुझसे रेशियो में तो पूछा नहीं है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मैं यहाँ पे वो लगाता फिर विभाजन सूत्र। यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा मध्य बिंदु, जिससे कि इसके ये क्या कह रहा है, चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x व y का मान, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, x और y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे AC के मध्य बिंदु बराबर BD के मध्य बिंदु। तो जो AC है वो है हमारा x1, y1 और ये x2, y2, ये x1, y1 और ये हो गया हमारा x2, y2। लगाएंगे x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन में 2 इक्वल टू x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन में 2। तो लगाएंगे यहाँ पर AC के लिए x1 1, x2 हमारा x बटे में 2, y1 हमारा 2 और y2 हमारा 6 बटे में 2। ये हो गया हमारा x1 हो गया हमारा 4 और x2 हो गया x2 हो गया हमारा 3 बटे में 2, y1 हो गया हमारा y और y2 हो गया हमारा 5 बटे में 2। तो ये हो गया हमारा 1 + x/2 और ये हो गया हमारा 8/2 इक्वल टू ये हो गया 7/2 और ये हो गया हमारा y + 5/2। अब हमको x, y के मान चाहिए, तो हम यहाँ इससे आगे क्या करेंगे, x वाले बिंदु को x वाले बिंदु से कंपेयर और y वाले बिंदु को
वाई वाले से कंपेयर। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 7/2 और ये हो गया वाई प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 8/2। 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया। तो ये आ गया एक्स इक्वल टू प्लस का बनता माइनस का हो गया एक्स इक्वल टू 6। ये आ गया वाई इक्वल टू 8 - 5 और ये आ गया भैया वाई इक्वल टू 3। और ये हमारी 7.2 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैच कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू 6 और वाई इक्वल टू 3 आंसर एकदम राइट है।